श्री कृष्ण जी की ये 10 बातें जो जीवन को बनाती है महानतम। जीवन प्रबंधन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ सूत्र होता है धर्म। जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन को लगभग हर घटना में कोई न कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जागरूक गुरु कहें, गिरधारी कहें या रणछोड़ भगवान श्री कृष्ण को कहें। भगवान श्री कृष्ण के जितने नाम है उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी की परिस्थितियों को देखा जाए तो कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग उन्हीं ने बनाया। संसार में वैराग्य को सिरे से नाकारा, कर्म कोई विकल्प नहीं। सिद्ध किया श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी मैं जीवन में प्रेम और भक्ति का उजाला लाता हूँ। तब भी दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक ही प्रबंधन की किताब में है जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। भारी तनाव के समय में कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की सर्वश्रेष्ठ बातें भारी तनाव दबाव में होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन के स्थिर करके रखने की कोशिश करेंगे तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन हल निकाल पाएंगे। ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझा लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। श्री कृष्ण की जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, यह जरूरी है। नजरिया कि उनका जीवन आपके लिए मैथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी आवश्यक हमारी ही है। हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं? श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाता है, यही पात्र नहीं है। वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता भी हैं। श्री कृष्ण से सीखे ऐसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में आप उतार ली तो सफल हो जाएंगे। ये आपको निश्चित मिलेगा और अंत में आपका जीवन संघर्षमयी नहीं सफलता पूर्वक हो जाएगा। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाए गए। तीसरे दिन पूतना उनको मारने आ गई और यहाँ से शुरू होता है संघर्ष। देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबाने तक रहा श्री कृष्ण जी का जीवन कहलाता है। अगर कोई भी संसार में आए हैं तो हमेशा संघर्ष रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कभी भी किसी बात का शिकायत नहीं किया अपनी परिस्थितियों से। हर परिस्थितियों को जिए और जीते भी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसका सामना डटकर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का सबसे पहला कर्तव्य होता है। हम अपने कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। स्वस्थ शरीर से ही विजय है। श्री कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजर गया। आज भी हम भोग लगाते हैं उनको हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देना चाहिए। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इससे हमें सीखना चाहिए अपने जीवन में। अपने बच्चों को ऐसा खान पान दे जो उनका बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खिलाएं। तभी उसे बड़े होकर स्वयं और समाज को भी सही दिशा दे सकता है। पढ़ाई किताबी नहीं रचनात्मक होनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने अपना शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में लिया था। ऋषि के आश्रम में जाकर अपनी पूरी शिक्षा लिया उन्होंने। कहा जाता है कि 64वें दिन ने उन्होंने 64वें कला का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं भी सीखी। शिक्षा ऐसा लेनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व को रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य,
सत्य, वृद्ध, युद्ध सब कुछ हासिल कर लेना चाहिए। ये 64 कलाएं हैं जो कृष्ण जी ने हासिल किया था। उनकी रचनात्मक को नए आयाम में मिले, ऐसे शिक्षा व्यवस्था हो, रिश्तों में जीवन हो, बिना रिश्तों के कुछ नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का सारा साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वो युवावस्था में मिले एक ऐतिहासिक महाभारत है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन में हमेशा रहा। सुदामा हो या उज्ज्वल हो, श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उनका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों की यही तो लड़ाई है और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, संसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाली नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूर होए। रिश्ते अपने दिल से जिए जाते हैं, दिमाग से नहीं। सम्मान समाज में होनी चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए अपने जीवन में रिश्तों की बहुत अहमियत होनी चाहिए। हर एक रिश्ता दिल से जुड़ा होना चाहिए और दिल से निभाना भी चाहिए। जो आपके दिल से जुड़ चुका है उस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, मरते दम तक उसका साथ निभाना चाहिए। जिसे आप अपना मानते हो, सोचो जरा कि उससे आपकी कितनी उम्मीद होगी, वो आपको कितना प्यार करता होगा या करती होगी। इसलिए रिश्तों की अहमियत रखिए दोस्तों, और अपने रिश्तों को हमेशा कायम रखिए और अपने रिश्तों को बचा कर रखिए, क्योंकि रिश्ता नहीं इस दुनिया में तो आपके पास कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियोस के माध्यम से कुछ सीख मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, नमस्ते।